सर आपका नाम क्या है? अरुण कुमार करमचंद श्रीवास्तव। आपका सर फ्लैट किधर है? मेरा वीविंग रूम नंबर 206 साई रचना अपार्टमेंट सालीग्राम उमरौली ईस्ट। आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि मैंने वर्ष 2017 में 1 जुलाई को मेरा जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था। जीएसटी जिस दिन लागू हुई थी उसी दिन जीएसटी लागू होने के में मेरा ये फ्लैट रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमने एक इनके कुछ कोई एक इलीगल पार्टनर है विपिन सिंह, उनके माध्यम से मैंने ये फ्लैट लिए थे। रोहन सिंह जो है उनके पिताजी जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे रोहन सिंह के। मेरा लोन हुआ था। लोन में ये लोगों ने उस टाइम पे 85% 2017 में सितंबर से ईएमआई भर रहा हूँ। 9 सितंबर 2017 से मेरी ईएमआई चल रही है। मैंने फर्स्ट ईएमआई मेरा शुरू हुआ था और इन्होंने 85% काम बता करके मुझे बोले कि 85% काम होगा। 10,13,000 कुछ रुपया मेरा जो है मेरे लोन अकाउंट से इनके अकाउंट में चला गया था मेरा लोन होकर के। और उसके बाद जो है ये लोग ने आजकल मुझे बोले थे कि 2018 होते होते आपको अप्रैल में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको 4,000 रुपये भाड़ा जो रहेगा वो मिलेगा आपको, या आपको मैं कोई न कोई रूम दे देंगे। लेकिन मैं नाला सुपारा में आज भी भाड़े पे महीने का 7,000 8,000 भर रहा हूँ। जिस टाइम ये 4,000 की बात किए थे उस टाइम पे मैं नाला सुपारा में मैं 5 साढ़े 5,000 रूम के भाड़े में रहता था। आज मैं 8,000 रूम का भाड़ा भर रहा हूँ। वह भाड़ा जो है जब मैं इनको बोलता हूँ भाई वो भाड़ा कौन भरेगा, तो बोलते हैं कि मेरा जो बाकी पैसा है वो दीजिए, बाकी पैसा 2,20,000। लेकिन मैं 44 महीने तक कंटिन्यू मैंने ईएमआई भरा था। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी मेरा ईएमआई कटा हुआ है। मेरे पास स्टेटमेंट है। जब मैं ये लोगों ने 44 महीने तक के अंदर में जब मेरा नहीं दिए मुझे रूम तो हमने ईएमआई भरना बंद कर दिए। बाद में मेरा बैंक से सेटलमेंट हुआ, मैंने पूरा पेमेंट बैंक को दे दिया, बैंक ने मुझे हैंड ओवर किया है। आज ये लोगों ने मुझे 7 साल हो गया, मैं 7 साल इनका पोजीशन बोलने के आधार पे 7 साल का अगर 4,000 रुपये के हिसाब से भाड़ा होता है तो लगभग 4 लाख के आसपास होता है। वो 4 लाख रुपए में मैंने इनको बोला कि हिसाब काट करके आप मेरा काम करा के मेरे फ्लैट के अंदर के काम का मैं वीडियो बना के बनाया हूँ, वो भी देख लीजिएगा। और वो फ्लैट के अंदर का भी काम नहीं हुआ है। और ये रोहन सिंह और विपिन सिंह मुझे खाली गोल गोल घुमा रहे हैं। ये लोगों ने बनाया नहीं है अभी तक। और यही नहीं, पूरे सालीग्राम में मैं महाराष्ट्र सरकार से, माननीय देवेंद्र फडणवीस और पालघर कलेक्टर से, पालघर तहसीलदार से कहना चाहूँगा कि सालीग्राम टाउनशिप आप आकर के देखिए। साई रचना बिल्डिंग ही नहीं, साई रचना के जैसे न जाने कम से कम 2500 बिल्डिंग के लोग, रहने वाले लोग यहाँ बेघर हो चुके हैं। पता नहीं चल रहा उनका घर कहाँ पे है और बिल्डर गायब है। और यहाँ का जगह मालिक जो तिवारी और पाठक है वो कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मुझे मतलब नहीं, कोई उनसे लेना देना नहीं। तो आखिरकार मतलब कौन निकाल के देगा, कौन जनता को देगा इंसाफ, कौन जनता के साथ खड़ा है? महाराष्ट्र सरकार, पालघर के एसपी साहब, पालघर के कलेक्टर साहब, के पालघर के तहसीलदार साहब। आखिरकार आप लोग बता दीजिए कि हम लोग जाए किधर, हम ये इंसाफ किधर बने। हमें जल्द से जल्द अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले समय में महीने 2 महीने के अंदर में मैं पालघर कलेक्टर के सामने पूरे सालीग्राम टाउनशिप के लोग आमरण अनशन के लिए तैयार रहेंगे, या तो महामोर्चा करेंगे। क्योंकि अनशन या महामोर्चा से ही लगता, अगर सोल्यूशन निकलता है तो हम वो भी करके देखेंगे, हम वो भी करेंगे। लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हम शुरुआत कर चुके हैं। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव मैंने शुरुआत कर दिया हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ यहाँ सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से, और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ पालघर कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से और रेरा के अधिकारी लोगों से और समस्त अधिकारियों से कि कृपया करके सालीग्राम टाउनशिप, कृपया करके साई रचना अपार्टमेंट बिल्डिंग, कृपया करके यहाँ के लोगों का ध्यान दीजिए और जगह मालिक और बिल्डर को जो हो सके उचित कार्रवाई करने की कृपा कीजिए और हम लोग को इंसाफ दिलाइए, न्याय दिलाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको ये बिल्डर क्या बोल रहा है पोजीशन के लिए? बिल्डर ने मुझे पोजीशन मिल चुका है, पोजीशन बोल रहा था, लेकिन आपने जब काम के लिए बोला तो उसने क्या जवाब दिया? अंदर का जो काम है जो अभी भी बाकी, लगभग बोलता है कि मेरा ऊपर का जो पैसा है वो पेनल्टी लगा लिया है। हमें रूम नहीं दिया, उसका पेनल्टी नहीं, मतलब भाड़ा नहीं दिया उसका 4 महीने का। अब मुझे 2,20,000 का 5.5 लाख रुपए मेरे यहाँ नोटिस तक छपा दिया है। और ये बात जो बिल्डिंग का आउटलेट पानी जाता है उसका पाइपलाइन के बारे में क्या बात की, और रोड के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वो रोड के बारे में बोला जगह मालिक बना के देगा, जो हमारा काम नहीं है। और जगह मालिक से अपन पूछते तो क्या बोलते हैं? के बारे में बात करता हूँ, बोलता हमने फ्लोरिंग बोले नहीं थी, जो कि यहाँ पे ब्लॉक लगा के पूरा फ्लोरिंग बना के दिए थे। बोले अच्छे था, गार्डन बना के देंगे, बच्चों खेलने के दिए देंगे, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और सामने जो गार्डन के लिए बोल रहे थे, यहाँ तक कि जो देख रहे हैं आपने, जहाँ पे जो ओपन जगह है ना, यहाँ पे
ओपन जगह जो दिख रहा है यहाँ से पूरा वहाँ पे पूरा, यहाँ बोले तो गार्डन, ये पार्किंग रहेगा, गाड़ियों के रखने की जगह रहेगा, ये सबका पार्किंग है, ये पार्किंग। और पार्किंग के सामने अभी फ्लैट बना रहे हैं। अब आप देखेंगे वहाँ पे फ्लैट का काम चालू कर दिए हैं, आपने देखे होंगे। आप चाहिए तो मैं वीडियो बनाया हूँ, देखेंगे उसको भी, वहाँ फ्लैट बनाए हैं। तो हम जांच करने की बीच बात कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से और पालघर कलेक्टर साहब से और माननीय एसपी साहब से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि जांच कीजिए, और बस यही चाहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहब। आप पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नीलम कुमार तलिसरा है। आप ये जो सालिग्राम उमरौली ईस्ट में साई रचना पर बिल्डिंग में है, आपका कौन सा विंग है साई रचना में? और बी विंग है, मेरा फ्लैट नंबर 102 है। फ्लैट नंबर 102। 102 आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि यहाँ पर अभी तक कोई काम पूरा हुआ नहीं, ना तो प्लस्तर का काम पूरा है, ना कोई इलेक्ट्रिक का काम पूरा किया हुआ है। जहाँ देखो प्लस्तर गिर रहा है, बिल्डिंग दीवारें पे हाथ लगाती है, दीवार गिर जाती है। कुछ भी काम पूरा नहीं है, न पानी का काम पूरा है, न इलेक्ट्रिक का काम है, न कंस्ट्रक्शन का काम है। और जब बिल्डर को बोलते हैं तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बोलता मैं रेरा वाला पैसा नहीं देता है, जबकि ये सब फ्लैट बिक चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। मैं जबकि ये बिल्डर को अगर हमसे एक्स्ट्रा पैसा भी ले रहा है, वो भी अपने पर्सनल नाम से ले रहा है, जबकि लेना चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेना चाहिए जो रेरा में है, लेकिन ये अपने पर्सनल खाते से मेरे पास पैसा लिया, मेरे से लिया, सबसे लिया। ये जो बिजली का कनेक्शन हुआ है, ये बिजली का कनेक्शन उसके हम लोग पैसे दे चुके हैं, उसके बाद में भी एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों से लिया है। हम लोग रोज हर हफ्ते आते हैं, लेकिन कभी नहीं हुआ। मैंने 2020 में इसका फ्लैट लिया, मेरे को बोला था कि आपका फ्लैट 6-7 महीने में रेडी करके दे दूंगा। आज मैं कम से कम रोज चक्कर काट रहा हूँ, मेरी ऐसी हालत नहीं है। कंडीशन 2020 में जब आप आए थे तो बिल्डिंग की क्या कंडीशन थी उस टाइम? यही कंडीशन थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक का कनेक्शन उसके बाद में लगा, बाकी कोई ऐसा कोई खास काम नहीं किया। आपको पता है बिल्डिंग कब से बन रही है? ये बिल्डिंग बन रही है 2015 से बन रही है। 2015 से? हाँ। लेकिन 2020 में भी बिल्डिंग आपको कंप्लीट नजर नहीं आई? हाँ, नहीं, नजर नहीं आई थी। तो फिर आपने कैसे ले ली वहाँ पे? इसमें बोला तक कर दिया, मैंने भरोसा रखा था, मेरे को किसी ने गारंटी दी थी इसकी, लेकिन वो गारंटी वाला भी भाग गया। वो भी भाग गया। ओके, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का पैसा मंथली EMI जा रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। न तो हमको इस फ्लैट का कोई कुछ हाथ में मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। कृपया करके इसको इस तरह से काम, जो बिल्डर गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नियम बनाए, पकड़ें। नहीं तो ये लोगों को, आज लोगों के कितने लोन करप्ट हो गए। मैं अगर थोड़ा बहुत पैसा, मेरी तकलीफ होती तो मैं भी लोन नहीं भरता, लेकिन ये ठीक है, मेरा थोड़ा नौकरी चल रही है। नहीं तो ये हालत ये हो रही है कि मैं घर का खर्चा निकलूँ क्या, ये मैं EMI भरूँ? मेरा घर रूम भी मेरे को किराए पे देना पड़ता है, सब में पैसा भरना पड़ता है, तो मैं क्या यही काम करूँ? मतलब बिल्डर ने आपको पूरी तरह फंसा दिया है? फंसा दिया, अभी कुछ सुन नहीं रहा है। मैं हर हफ्ते संडे को, मेरे छुट्टी के दिन मैं इधर आता हूँ। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है सुरेंद्र सिंह जी है, लेकिन उसका बेटा ये संभालता है। क्या नाम बेटे का नाम क्या है? रोहन सिंह। रोहन सिंह। ओके। बिल्डिंग का नाम साई रचना अपार्टमेंट? साई रचना अपार्टमेंट है, ये सालिग्राम में है। पूरे सालिग्राम क्या भट्टा बैठा हुआ है। यहाँ का लैंड ओनर जो है अवधेश तिवारी, वो तो फोन उठाता ही नहीं, उसको बात बोलता है तो वो तो बोलते मेरे पास सरकार केस कर ले, मेरे को कुछ भी कर ले, मेरा कुछ कौन? अवधेश तिवारी? अवधेश तिवारी। अवधेश तिवारी। ओके। और संजय, उसका दूसरा पार्टनर है संजय पाठक, वो बोलता मेरा बाप वकील है। संजय पाठक, अवधेश तिवारी। संजय पाठक, अवधेश तिवारी। अवधेश तिवारी, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। आपने वीडियो देखा पूरा और स्टेटमेंट भी सुने आपने, और जितने वीडियो देखे आपने, ये सब सालिग्राम टाउनशिप के बाहर के हैं, वहाँ के क्षेत्र के हैं। और यह जो बिल्डिंग दिख रही है, यह सालिग्राम टाउनशिप साई रचना अपार्टमेंट बिल्डिंग का है, जहाँ इंटरव्यू हुआ। ये साई रचना अपार्टमेंट बिल्डिंग का है। इस बिल्डिंग की कंडीशन ये है कि पूछो मत। 2015 में काम शुरू हुआ, 2017 में ढांचा तैयार हुआ, 2019 तक सारे फ्लैट बुक हो गए, लेकिन आज 2026 चल रहा है। 2026 तक अभी तक किसी भी फ्लैट ओनर को फ्लैट नहीं मिला, किसी भी ओनर को फ्लैट नहीं मिला। यहाँ तक इसमें आपने देखे भी होंगे वीडियो में कि लिफ्ट अभी तक नहीं हुआ, लिफ्ट का काम नहीं हुआ, प्लास्टर नीचे नहीं हुआ, साइड में नहीं हुआ, कलर बराबर नहीं हुआ है, जो भी चीज़ देखें फ्लोरिंग नहीं हुआ है, ज़मीन पे क्या फ्लोरिंग भी है, बहुत सारे काम जो है रुके हुए हैं। अब इस काम को पूरा कौन करेगा, इस काम को पूरा कौन करवाएगा? बिल्डर तो अब आनाकानी आज कल परसों करवाता हूँ, करूँगा, ये वो, पैसा मेरा बकाया है। अरे पैसा बकाया का अपने काम कंप्लीट किए होते तब पैसा बकाया की बात करते तो समझ में आता था, लेकिन पैसा बकाया 1 रुपया नहीं है। उसके बावजूद भी अभी देखो लिफ्ट यही है, देख लीजिए, लिफ्ट बोला था ना लिफ्ट, अब ये लिफ्ट है, देख लीजिए कैसा है लिफ्ट। लिफ्ट कंडीशन क्या है,
काम कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी, सिर्फ बिल्डर की बातें बड़ी बड़ी। मैं महाराष्ट्र सरकार और पालघर कलेक्टर साहब से कहूँगा इस बिल्डर के ऊपर केस किया जाए और शालिग्राम टाउनशिप की भी पूरा जांच की जाए। जो तिवारी, जो लैंड ओनर है, जो जगह मालिक है, उसका क्या इन बिल्डरों से रिश्ता है, क्या नाता है, आखिरकार क्यों बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आखिरकार इसका रीज़न कौन है, इसका कारण किसका है, इस सब चीज़ की जांच होनी चाहिए। इसके लिए मैं पालघर कलेक्टर और महाराष्ट्र सरकार माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके इस साईं रचना अपार्टमेंट बिल्डिंग की भी जांच हो और पूरे शालिग्राम टाउनशिप की जांच हो, पूरे शालिग्राम टाउनशिप की बात हो। क्योंकि जगह मालिक क्या बोलता है कि मेरा बाप वकील है, मेरे घर में वकील हैं, मेरा बहुत ऊपर तक पकड़ है, नेता मंत्री मेरे जेब में है, बड़े बड़े सांसद विधायक के साथ मेरा उठना बैठना है, कौन क्या उखाड़ लेगा हम देख लेंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। यह सारे डायलॉग हर एक फ्लैट ओनर से, हर एक बिल्डिंग के बिल्डर, हर एक से जितने बिल्डिंग हैं सभी के फ्लैट ओनर को जगह मालिक यही एक डायलॉग देता है, आपको जो करते बना करो, हम आपको आपके फ्लैट नहीं देंगे, आपको जो करते बना करो, आपका काम हम कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको जो करते बना करे। ये जगह पे क्रैक हुआ है, आपको जो करना करिए, लेकिन न बिल्डर न जगह मालिक कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। तो जनता जाए किधर, पब्लिक जाए किधर, इसका जवाब कौन देगा? सारे काम के जिम्मेदार कौन है, जगह मालिक या बिल्डर? जगह मालिक या बिल्डर, इसकी जांच होनी चाहिए, यही मैं निवेदन